हेलो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ये सारा डिस्कस कर लिया था कि हमारा लाइनक्स क्या होता है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके क्या बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से हमें लाइनक्स की तरफ मूव करना चाहिए और हमें लाइनक्स को प्रेफर करना चाहिए ओवर एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो उसके बाद अब मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि अगर हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम सबसे पहले जब विंडोज़ अपनी कोई भी मशीन हुई, विंडोज़ हुई, लाइनक्स हुई, कोई भी मशीन जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे को क्या दिखता है? उसमें सबसे पहले हमें दिखता है लॉगिन पेज। लॉगिन पेज में हम सबसे पहले क्या डालते हैं? हम उसमें जो है अपना यूज़र आईडी और अपना पासवर्ड डालते हैं, फिर उसके बाद हम उस मशीन को एक्सेस कर पाते हैं। सो इसी तरह से मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि हम अब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ यूज़र मैनेजमेंट इन लाइनक्स। ओके गाइस, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ अ यूज़र के साथ एंड देन विल प्रोसीड। लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन। ओके, आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ यूज़र। सो एक्चुअली यूज़र होता कौन है? तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक पर्सन और एक एंटिटी जो सिस्टम यूज़ करती है और इंटरेक्ट करती है उसे ही हम यूज़र कहते हैं, तो दैट्स इट। सो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि एन एंटिटी हु इंटरेक्ट्स विद ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ यूजर। ठीक है, अब इसमें एक बहुत अच्छा सा वर्ड आया है, इंटरेक्शन। ठीक है, तो इंटरेक्शन का मतलब क्या है? इंटरेक्शन का मेरा मतलब हो सकता है जैसे कि फाइल्स मैनिपुलेशन, ठीक है, या फिर ठीक है, या फिर उसके अलावा मेमोरी एलोकेशन, डी एलोकेशन। ठीक है, ठीक है, तो इंटरेक्शन मेरा कुछ भी हो सकता है, इसके अलावा बेसिकली कुछ भी हो सकता है। सो इट कैन बी एनीथिंग। अब इंटरेक्शन का मेरा मतलब मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो जैसे अगर आप एक यूज़र हो, ठीक है, आप जो भी चीज़ें अपने सिस्टम पे करते हो ना, तो वो सारा आपका इंटरेक्शन निकल आता है। लेट्स सपोज आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई ऑडियो प्लेयर पे गाने सुन रहे हो, तो जो भी आप सिस्टम ऑन करने के बाद, अपने लॉगिन के बाद आप जो भी करते हो, तो वो सारा हमारा इंटरेक्शन निकल आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो अब इसके बाद हमारा एक चीज़ आती है कि अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आइडेंटिफाई कैसे करेगा एक यूज़र को। ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे करेगा एक यूज़र को? तो उसके लिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक आईडी जनरेट करता है, जिसे हम बोलते हैं यूआईडी, और जिसे हम सिंपल में बोल सकते हैं यूज़र आईडी। तो वो क्या करता है, हर एक यूज़र को एक यूज़र आईडी दे देता है, जिसके बेसिस पे वो आइडेंटिफाई करता है कि हाँ, ये यूज़र 1 है या ये यूज़र 2 है। तो इसी तरह से हमारा ओएस आइडेंटिफाई करता है यूज़र के बेसिस पे। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ यूज़र्स। ठीक है, तो हमारे बेसिकली देखा जाए तो 2 टाइप के यूज़र्स होते हैं, ठीक है, लाइनक्स में। एक तो हमारे होते हैं सिस्टम यूज़र्स और सेकंड हमारे होते हैं लोकल, और जिन्हें हम कभी-कभार नॉर्मल यूज़र्स भी कहते हैं। ठीक है। सो अब इसमें क्या चीज़ है कि अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोकल सिस्टम यूज़र्स क्या होते हैं। तो सिस्टम यूज़र्स हमारे वो यूज़र्स होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप से क्रिएट करता है एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, या फिर जब हम कोई न्यू पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम पे जो भी यूज़र्स हमारे क्रिएट होते हैं, कुछ यूज़र्स क्रिएट होते हैं, ठीक है? तो उन्हें हम सिस्टम यूज़र्स बोलते हैं। सो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, ठीक है, देयर आर सम यूजर्स दैट आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। तो इंस्टॉलेशन ऑफ ओएस, ठीक है, या फिर हमारे जो पैकेजेस होते हैं, तो उस टाइम पे हमारे जो भी यूजर्स क्रिएट होते हैं तो वो हमारे सिस्टम यूजर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे लोकल यूजर्स कौन होते हैं फिर? तो लोकल यूजर्स आप इस तरह से समझ सकते हो कि जिनका टर्मिनल पे, या जिनका जो है बेसिकली रियल लॉगिन होता है ना, रियल लॉगिन होता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? लोकल यूजर्स। ठीक है, जैसे आप जो है अपने सिस्टम पे जाते हो तो आपका यूजर नेम लिखा आता है कि वेलकम एबीसी, या वेलकम जैसे कोई भी यूजर है तो वेलकम यूजर 1, वेलकम यूजर 2, तो उसे ही हम रियल लॉगिन मानते हैं। तो रियल लॉगिन में हमारे पास जिसका रियल लॉगिन अवेलेबल होता है वो हमारे लोकल यूजर्स होते हैं। अब इसमें हमारे पास एक चीज़ और आती है कि अब सिस्टम यूजर्स और
नॉर्मल यूजर्स, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा हमारा सिस्टम यूजर है, कौन सा हमारा नॉर्मल यूजर है? तो हमारा ओएस ना बहुत सही है, इसने एक चीज़ बोली कि मैं ना यूआईडी के बेसिस पे आइडेंटिफाई करवा देता हूँ आपको। तो ये कहता है कि कोई भी अगर हमारा यूजर है, अगर उसकी यूआईडी 1 से लेके 999 के बीच में है, तो वो हमारा है सिस्टम यूजर। ठीक है। इसके अलावा अगर मेरा कोई भी यूआईडी है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 है, तो वो हमारा है लोकल यूजर। ठीक है। आई होप आप सभी को ये बात समझ आ रही होगी। ठीक है। इसके बाद हमारा एक और टाइप का यूजर आता है जिसे हम बोलते हैं सुपर यूजर। ठीक है। तो अब सुपर यूजर कौन होता है? सुपर यूजर कोई नहीं होता। सुपर यूजर एक ऐसा यूजर होता है जो कि हमारे लोकल यूजर्स को क्रिएट भी कर सकता है और लोकल यूजर्स को डिलीट भी कर सकता है, और उनके कोई भी, हमें कोई भी डिटेल्स अपडेट करनी है या कोई भी कुछ भी करना है तो वो हम सुपर यूजर के एक्सेस के थ्रू करते हैं। बेसिकली सुपर यूजर का हमारा कोई भी रियल लॉगिन नहीं होता। ठीक है। लेकिन पर हम उसे रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब रिमोटली एक्सेस का क्या मतलब है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है। रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हमारा सुपर यूज़र, बस अभी के लिए इतना ही समझते हैं कि सुपर यूज़र हमारा ये यूज़र होता है जो कि हमारे लोकल यूज़र, बेसिकली जिसके पास हमारी एडमिन प्रिविलेजेस होती है, उसे हम सुपर यूज़र बोल सकते हैं। ठीक है। अब सुपर यूज़र को ना हम एक नेम देते हैं, जैसे कि हमारे पास लोकल यूज़र्स है तो सुपर यूज़र, एक तो हमारा सुपर यूज़र कोई भी हो सकता है, तो सुपर यूज़र के लिए ना हमने एक स्पेसिफिक नेम लिखा है जिसे हम बोलते हैं रूट। हम ये मान के चलते हैं कि रूट ना हमारा अभी सुपर यूज़र है। तो आप अभी ये समझो कि अगर मैं सुपर यूज़र बोल रहा हूँ या मैं रूट बोल रहा हूँ तो दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है। ठीक है जी। अब तो जिस तरह से हमने अभी तक यूज़र्स देखे हैं, ठीक है, तो यूज़र्स के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। इससे पहले मैं इसे थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रुप्स। ठीक है जी। अब ठीक है, आप लोग बताना चाहेंगे एक बारी कि ग्रुप्स क्या होता है? मतलब बहुत बेसिक सी डेफिनेशन, मैं ये नहीं चाह रहा कि आप लोग ऐसा कुछ सोचें कि हमें बिल्कुल फॉर्मल डेफिनेशन चाहिए, जस्ट सिंपल एक ग्रुप क्या होता है। तो यस, तो आप लोगों ने सही गेस करा, ग्रुप कोई नहीं होता, ग्रुप एक सिंपल कलेक्शन होती है। ग्रुप इज अ कलेक्शन। ठीक है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में लेके चले तो ग्रुप का मतलब हमारा क्या होता है? कलेक्शन। अब भाई कलेक्शन किस चीज़ की? तो अगर हम लिनक्स की बात करें ना तो हमारे ग्रुप्स क्या होते हैं? अ कलेक्शन ऑफ यूजर्स को ना हम ग्रुप बोल देते हैं लिनक्स के अंदर। ठीक है। एक कलेक्शन ऑफ यूजर्स को ना हम ग्रुप बोलते हैं। अब जो भी हमने अभी ग्रुप्स यूजर्स के बारे में पढ़ा, तो आप ये समझो कि जैसे अगर मेरे को एक सेट ऑफ यूजर्स को मेरे को कुछ एक्सेस देना है, या फिर सेट ऑफ यूजर्स को मैं एक फाइल का या फोल्डर का एक्सेस देना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम ग्रुप्स का यूज़ करते हैं। तो ग्रुप्स बेसिकली हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि जैसे सपोज करो मैं हर एक इंडिविजुअल यूजर, यूजर 1 हुआ, यूजर 2 हुआ, यूजर 3 हुआ, अब मेरे पास 3 यूजर है, मैं लिख लेता हूँ यूजर 1, यूजर 2 एंड यूजर 3। ठीक है। इन तीनों यूजर्स को मैं एक फाइल का एक्सेस देना चाहता हूँ। ठीक है। और मेरे पास यूज़र 4 है और यूज़र 5 है। मैं इन दोनों को एक और फाइल का एक्सेस देना चाहता हूँ जो कि है मेरी फाइल 2। ठीक है। ये है मेरी फाइल 1, ये है मेरी फाइल 2। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास 2 तरीके हैं इन्हें एक्सेस देने के, या फिर तो मैं हर एक यूज़र को इंडिविजुअली एक्सेस दूँ, या फिर इन और इसी तरह से मेरे को हर एक यूज़र के लिए U1 के लिए, U2 के लिए, U3 के लिए, मेरे को तीनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेम कमांड 3 बार चलानी पड़ेगी, और सेम केस मेरा यूज़र 4 और यूज़र 5 के साथ भी होगा। तो इससे बेटर ऑप्शन ये है कि मैं ग्रुप क्रिएट करूँगा और उस ग्रुप को मैं फाइल 1 का एक्सेस दे दूँगा, G1 को फाइल 1 का एक्सेस दे दूँगा, और उस ग्रुप के अंदर मैं 3 यूजर्स को क्रिएट कर दूंगा। ठीक है। उस ग्रुप का एक्सेस मैं 3 यूजर्स को दे दूंगा, U1, U2, U3। इसी तरह से मैं एक, ये मेरा ग्रुप 1 है, इसी तरह से मैं एक और ग्रुप क्रिएट करूंगा ग्रुप 2। ठीक है। और उसे मैं फाइल 2 का एक्सेस दे दूंगा, और ये मेरे ग्रुप 2 में मेरे 2 यूजर्स आ जाएंगे, विच इज U4 एंड U5। ठीक है। सो ये तो हमारी हुई ग्रुप की डेफिनेशन। अब ग्रुप्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, मैं एक और पेज ले लेता हूँ। ठीक है जी। अब ग्रुप्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि हमारे ग्रुप्स के टाइप क्या होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। ठीक है। तो हमारे पास 2 टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। लाइनेक्स के अंदर एक हमारा होता है प्राइमरी ग्रुप, और एक हमारा होता है सेकेंडरी ग्रुप। तो अब हमारे पास आता है कि भाई एक प्राइमरी ग्रुप क्या होता है। तो प्राइमरी ग्रुप हमारा ये एक एक तरीके से मैं आपको सिंपल लेमन टर्म्स में बताऊं तो प्राइमरी ग्रुप इज अ ग्रुप
दैट इज क्रिएटेड व्हेन वी क्रिएट अ यूजर। तो हम जब कभी भी एक यूजर क्रिएट करते हैं ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ऑटोमेटिकली एक ग्रुप क्रिएट कर देता है उस यूजर के सेम नाम का। जैसे सपोज करो मैंने एक यूजर क्रिएट करा है यूजर 1 के नाम का तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो एक ऑटोमेटिकली एक ग्रुप क्रिएट कर देगा, उसका भी नाम सेम होगा यूजर 1। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली एक ग्रुप क्रिएट कर देता है, जैसे हम प्राइमरी ग्रुप बोलते हैं। इसके अलावा एक और चीज है कि हमारा कोई भी यूजर है ना, वो एग्जैक्टली वन प्राइमरी ग्रुप में बिलोंग करता है। मतलब हर एक यूजर के पास एक प्राइमरी ग्रुप तो होगा ही होगा, एक ही होगा, एक से ज्यादा या ना एक से कम, एक प्राइमरी ग्रुप तो होगा ही होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आती है हमारी डेफिनेशन सेकेंडरी ग्रुप की। सेकेंडरी ग्रुप्स हमारे वो ग्रुप होते हैं जो कि हम क्रिएट कर सकते हैं, जो कि ओएस नहीं क्रिएट करता, जो कि हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से माने तो मैनुअली वी कैन क्रिएट। ठीक है, और अब बेसिकली हम सेकेंडरी ग्रुप्स को यूज क्यों करते हैं? तो सेकेंडरी ग्रुप्स को हम इसलिए यूज करते हैं, जैसे सपोज जो मैंने भी आपको बताया था कि मेरे को एक सेट ऑफ यूजर्स को अगर कुछ स्पेसिफिक परमिशंस देनी हो, ठीक है, इफ आई वांटेड टू गिव अ सेट ऑफ यूजर्स स्पेसिफिक परमिशंस, ठीक है, तो उसके लिए मैं सेकेंडरी ग्रुप क्रिएट कर दूंगा और सेकेंडरी ग्रुप को उस पर्सन को असाइन कर दूंगा। ठीक है, उस पर्सन को सेकेंडरी ग्रुप में असाइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी ग्रुप्स होता है। सेकेंडरी ग्रुप्स में हमारी एक चीज और होती है कि एक यूजर जो होता है ना, वो हमारा एग्जैक्ट मतलब एक यूजर हमारा 1 या 1 से ज्यादा सेकेंडरी ग्रुप्स को बिलोंग कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारी हुई सेकेंडरी ग्रुप्स और प्राइमरी ग्रुप्स की बात। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि जैसे हम मैंने भी आप सभी को बताया था कि हम एक यूजर को आइडेंटिफाई करते हैं यूआईडी के बेसिस पे। तो ऐसे ही अगर मेरे को एक ग्रुप को आइडेंटिफाई करना होगा, तो ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास होती है जीआईडी। अब जीआईडी क्या है भाई? जीआईडी एक नया टर्म आ गया है, कुछ नहीं होता, आप सिंपल समझो कि एक जीआईडी हमारा ग्रुप आईडी होता है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ G1 और G2, तो इन G1 और G2 दो ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं एक आईडी, मेरा जो ओएस होता है वो एक आईडी असाइन कर देता है। जैसे इस ग्रुप की मेरी आईडी कुछ भी हो सकती है, लेट्स सपोज मेरा हो गया 1000 हो गई, और इस वाले ग्रुप की मेरी आईडी हो गई 1001। तो ये मेरी दो ग्रुप आईडी हो गई, जिसके बेसिस पे मेरा ओएस ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सा ग्रुप मतलब या फिर तो ये ग्रुप 1 है या फिर ये ग्रुप 2 है। तो वो हमारा ओएस इस बेसिस पे आइडेंटिफाई करता है, ग्रुप आईडी के बेसिस पे। ठीक है, अभी तक तो हमने सारा जो भी देखा वो हमारा मोस्टली थ्योरेटिकल रहा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम एक्चुअली में ये सब चीज़ें देख कहाँ पाएंगे। तो हम इसके लिए स्विच करते हैं आपका क्या कहते हैं लाइनक्स मशीन पे, और मैं वहाँ पे आप सभी को ये कमांड्स रन करके दिखाऊंगा, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा कौन सा प्राइमरी ग्रुप है, क्या हम कौन सा प्राइमरी ग्रुप है और हमारा यूज़र क्या है। तो वहाँ पे आपको ईजिली समझ आएगा कि यूआईडी जीआईडी ये क्या है। तो अब हम क्विकली अपने लाइनक्स मशीन पे स्विच कर जाते हैं। मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ फटाफट, 1 मिनट दीजिए बस आप मेरे को। और लॉगिन करने के बाद आप सभी एक टर्मिनल अपना ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, टर्मिनल ओपन कर लिया है। अब टर्मिनल ओपन करने के बाद जैसे कि आप सभी देख पा रहे हो, यहाँ पे मेरा यूजर नेम आ रहा है, दैट इज विपसिड। ठीक है, विपसिड मेरा यूजर नेम है। तो आप सभी के लिए कुछ और भी हो सकता है, जैसे ABCDEF कुछ भी हो सकता है आपका यूजर नेम, जैसे जो भी है तो वो हो सकता है, हर एक इंसान का अलग यूजर नेम। अब यहाँ पे मेरे पास एक चीज़ है, तो यूजर नेम तो हो गया। अब इसके बाद अब मेरे को ये जानना हो कि मेरी यूजर आईडी क्या है, ठीक है, या फिर मेरी ग्रुप आईडी क्या है, मेरा प्राइमरी ग्रुप क्या है, मेरे सेकेंडरी ग्रुप्स क्या है। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत बेसिक सी कमांड होती है जिसे हम बोलते हैं आईडी कमांड। मैं एक बार लिख के बता देता हूँ आपको। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, हमें लिखना होता है सिंपल आईडी और यूजर नेम। ठीक है, अगर मैं एक आईडी और यूजर नेम दे दूंगा ना, तो वो मेरे को प्रिंट कर देगा कि उस यूजर के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा यू आई डी क्या है, जी आई डी क्या है। अगर वो किसी ग्रुप को बिलोंग करता है तो उसका प्राइमरी ग्रुप कौन सा है, सेकेंडरी ग्रुप कौन सा है। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक आईडी कमांड चलाता हूँ। हाँ ठीक है, अब आप सभी को ये आउटपुट दिख रहा होगा। ठीक है, इस आउटपुट में अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, मैं क्विकली आप सभी को बता देता हूँ। तो इसमें जो सबसे पहले आ रहा है वो मेरी यूआईडी आ रही है जो कि 1000 है। फिर इसके बाद मेरी जीआईडी आ रही है जो कि 1000 है। मैंने आपको बताया था कि यूआईडी जो बेसिकली मेरा यूजर नेम होता है और जो ग्रुप नेम होता है वो हमारा ये बेसिकली मेरा प्राइमरी ग्रुप है। ठीक है, वेबसाइट मेरा दोनों, ये मेरा यूजर नेम है, ये मेरा ग्रुप नेम है, और मेरा प्राइमरी ग्रुप का नाम भी मेरा सेम है जो कि मेरा यूजर का नेम है। और इसके बाद मेरे पास बहुत सारे ग्रुप्स की लिस्ट आ रही है। अब ये क्या चीज़ है, अब इतनी बड़ी लिस्ट क्या आ रही है ये?
तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि ये मेरे सारे ग्रुप्स हैं जिन जिन ग्रुप में मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले, और इसमें स्टार्ट होता है मेरा प्राइमरी ग्रुप से। तो सबसे पहले मैं एक प्राइमरी ग्रुप में बिलोंग करता हूँ जो कि मेरा वेबसाइट है। फिर उसके बाद मेरे सारे सेकेंडरी ग्रुप्स है, EDM हुआ, CD रोम हुआ, सूडो हुआ, डिप हुआ, ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं सांबा शेयर तक, ये मेरे सारे सेकेंडरी ग्रुप्स हैं। हर एक ग्रुप का अपना एक अलग फीचर हो सकता है, ठीक है, कि अगर एक ग्रुप को एक चीज़ का एक्सेस है, दूसरे ग्रुप को दूसरी चीज़ का एक्सेस है, तो इसी तरह से आपका हर एक ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए है। अब इसी तरह से मैंने एक यूज़र के कॉरस्पॉन्डिंग अभी ये काम करा है। लेट्स सपोज मैं एक बार लिख के बता देता हूँ। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने ID कमांड पढ़ा, ठीक है। ID कमांड के बाद अगर हमें एक ग्रुप को देखना हो कि अगर हमारे पास कि एक यूज़र के पास एक यूज़र मेरा कौन कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, तो उसके लिए हमारे पास दूसरी कमांड होती है विच इज़ ग्रुप कमांड। तो अगर ग्रुप्स कमांड, तो अगर मैं एक नॉर्मल टर्मिनल पे मैं फिर से जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्विकली नॉर्मल सिंपली ग्रुप्स लिख देता हूँ। तो अगर मैं ग्रुप्स लिखूंगा तो यहाँ पे मेरे को वो सारे ग्रुप्स का नेम दिखाएगा जिस जिस ग्रुप पे मैं बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मेरा प्राइमरी ग्रुप आ रहा है जो कि मैंने आपको बताया था, वेबसाइट, फिर उसके बाद मेरे सारे सेकेंडरी ग्रुप्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा यूजर्स एंड ग्रुप्स का हमारा एक छोटा सा मॉड्यूल हुआ। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल में हमारा यूजर्स को हम क्रिएट कर सकते हैं, यूजर्स को डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं कोई भी यूजर की डिटेल। तो ये सब हम अब नेक्स्ट मॉड्यूल में अपने कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।